फांसी देने से पहले कैदी के सिर के बालों का एक हिस्सा मुंडाया जाता था, फिर उसके चेहरे पर एक तेल वाला कपड़ा ऑयल क्लॉथ कैप डाल दिया जाता था और सिर पर एक गीला स्पंज रखा जाता था। इससे बिजली का करंट सीधे उसकी त्वचा से संपर्क करता था। ऐसे करने से करंट दिमाग के आर पार जल्दी जाता था, जिससे मौत कम दर्दनाक होती थी। एक दिन एक बहुत बड़ा आदमी जेल में पहुंचा, इतना भारी कि उसकी एंट्री से गाड़ियां तक दब गईं। गार्ड सब घबराए हुए थे, लेकिन जो गार्ड उसके पास खड़ा था उसे समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। वार्डन ने से उसे चुप रहने को कहा। डर था कि कहीं ये आदमी गुस्सा ना हो जाए, लेकिन जब वार्डन ने ऊपर देखा तो उसके चेहरे पर एक नरम और मासूम एक्सप्रेशन था। उस आदमी ने पूछा, रात में लाइट बंद कर दी जाएगी ना? मुझे अंधेरे से डर लगता है। फिर उसने बहुत शालीनता से अपना हाथ बढ़ाया। ऐसे दयालु इंसान को देखकर वार्डन को शक हुआ। वो खुद भले ही जेल का वार्डन था, लेकिन दिल से बहुत दयालु इंसान था। दुर्भाग्य से उसकी दयालुता ने उसे कोई अच्छा नतीजा नहीं दिया। शारीरिक दर्द उसे बहुत सताता था, यहाँ तक कि बाथरूम जाना भी उसके लिए एक सज्जा बन गया था। वो रात में अक्सर दर्द से नींद में उठ जाता था। एक दिन उस आदमी ने अचानक वार्डन को पकड़ लिया। पास वाली कोठरियों में कैदियों ने डर के मारे चीखना शुरू कर दिया। फिर अचानक कुछ अजीब हुआ। सभी सेल्स की लाइट्स तेजी से चमकने लगीं और फिर फट गईं। आदमी ने वार्डन को छोड़ दिया, जोर जोर से खांसने लगा और उसके मुंह से काले कीड़े, ब्लैक इंसेक्ट्स निकलने लगे। उसने कहा कि उसने वार्डन की बीमारी ठीक कर दी है। ये कहकर वो वहीं लेट गया। वार्डन यकीन नहीं कर पा रहा था। उसे पहली बार ऐसा सुकून और आराम महसूस हुआ था। वो तुरंत उस आदमी के डिफेंस लॉयर के पास गया, लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि वो वकील तो रेसिस्ट, जातिवादी था। उस आदमी की सारी कोशिशें बेकार गईं। उसे कोई मदद नहीं मिली। जेल वापस आकर वार्डन ने उस आदमी का शुक्रिया अदा करने के लिए उसे कॉर्न ब्रेड गिफ्ट में दी। कुछ दिन बाद एक नया कैदी आया। वो सब कैदियों का अच्छा दोस्त बन गया। वो उनकी पीठ पर चढ़कर शो भी करता था। सबका दिल जीत लिया था, लेकिन एक गार्ड को हमेशा उस कैदी के चूहे, माउस से नफरत थी। सबको वो गार्ड पसंद नहीं था, फिर भी कोई कुछ नहीं कहता था क्योंकि वो जेल में बड़ा अफसर था। एक दिन वो गार्ड कैदियों के हाथों पकड़ा गया। उसे गंदी गंदी गालियां दी गईं। इतना डर गया कि उसके पैंट में पेशाब निकल गया। सबने उसका मजाक उड़ाया और उसे कायर, कावर्ड कहा। वार्डन ने ये बात याद रखी। फिर वो दिन आ गया जब कैदी को फांसी दी जानी थी। उसने वार्डन से आखिरी ख्वाहिश के तौर पर कहा, मेरे मरने के बाद मेरे चूहे का ख्याल रखना। वार्डन ने हाँ कर दी, लेकिन जैसे ही चूहा वार्डन को दिया गया, वो गार्ड उस पर पैर रखकर उसे कुचल देता है। कैदी जोर जोर से रोने लगा और वो गार्ड हंसते हुए चला गया। फिर वो बड़ा आदमी आगे बढ़ा। वार्डन ने मरा हुआ चूहा उसके हाथ में दे दिया। उसके मुंह से फिर से काले कीड़े निकले और सबके सामने वो चूहा जिंदा हो गया। सब हैरान रह गए। कुछ समय बाद फांसी का दिन आ गया। वो गार्ड जिसने बदला लेना था, जानबूझकर कैदी के सिर पर रखे स्पंज को गीला नहीं किया। जैसे ही करंट चालू हुआ, कैदी मरने की बजाय दर्द से चीखने लगा। सबको देर से एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। डेल, कैदी का शरीर धुएं से भर गया और वो तड़प तड़प कर मर गया। गार्ड ये सब देखकर भी हक्का बक्का रह गया, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ वो बड़ा